तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.4। ओके, अब एक्सरसाइज 3.4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो देखो पहले क्या दिया है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब क्या बोला कि जितने भी रेक्टेंगल्स है क्या वो स्क्वायर है। अब देखो स्टूडेंट्स, में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है आपको, जितनी भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल के अंदर आती है या नहीं आती है ये बताना है। अगर स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी अगर रेक्टेंगल के अंदर आती होगी जिसका अंदर स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है स्क्वायर का, कि इसमें चारों साइड्स यानी 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो पहला प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है देखो, ऑल रोहम्बस आर पैरेललोग्राम्स, यानी जितने भी रोहम्बस होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम्स है। तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम्स की पूरी प्रॉपर्टी देखनी है, स्क्वायर के अंदर रोहम्बस के अंदर आती है या नहीं आती है। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो रोहम्बस में भी वो प्रॉपर्टी आता है, राइट। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी आता है, रोहम्बस में भी होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो भी रोहम्बस में होता है। प्लस एक और प्रॉपर्टी थी दूसरी, एक और प्रॉपर्टी कौन सी है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो भी रोहम्बस में आता है। तो इसका मतलब हम रोहम्बस को पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। ओके, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। ओके, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे सारे शेप्स की उसमें। ओके, तो यानी ये क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रोहम्बस एंड रेक्टेंगल्स आल्सो रेक्टेंगल्स, यानी कि जितने भी स्क्वायर है क्या उसको हम रोहम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, हमको पता है स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि हमने किसमें किया था, तो हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल के अंदर, मतलब कि देखो रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब स्क्वायर के अंदर आती है, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अभी रोहम्बस की प्रॉपर्टी आती है स्क्वायर में, तो इसकी भी आती है। अभी पहला प्रॉपर्टी क्या है रोहम्बस का, कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी वो प्रॉपर्टी आता है। दूसरा क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके, इसमें भी वो आता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी आता है। ठीक है, मतलब रोहम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब स्क्वायर के अंदर आती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अभी इसमें क्या बोला स्टेटमेंट में कि जितने भी स्क्वायर्स है क्या वो पैरेललोग्राम्स नहीं है क्या। अभी आप जितने भी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर आती है क्या, अगर हम पहले देखते हैं पहले। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी कौन सा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो स्क्वायर के अंदर आता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी आता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी स्क्वायर के अंदर आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम का, कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो भी आता है। तो इसका मतलब जितने भी स्क्वायर्स है उनको हम पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है, नॉट, नॉट मतलब नहीं बोल सकते हैं क्या, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ओके, तो इधर पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, फॉल्स। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ऑल काइट्स आर रोहम्बस। अब जितनी भी काइट्स है क्या वो रोहम्बस है। अब देखो जितनी भी रोहम्बस की प्रॉपर्टी है वो काइट के अंदर आती है या नहीं आती है, वो पहले देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है रोहम्बस का, कि चारों साइड उसका इक्वल होता है। काइट में चारों साइड इक्वल होता है क्या, नहीं, तो पहला प्रॉपर्टी ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी काइट्स है उनको हम रोहम्बस नहीं बोल सकते, यानी कि ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है देखो स्टूडेंट्स, ऑल रोहम्बस आर काइट्स। अब जितने भी रोहम्बस है क्या वो काइट्स से। अब देखो जितने भी काइट्स है, काइट्स की प्रॉपर्टी रोहम्बस के अंदर आती है कि नहीं आती है। अभी काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो एक पैरेलल एक अपोजिट एंगल है वो क्या है, वो रोहम्बस के अंदर आता है, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, जो काइट है ये आपका, आपको सिंपल बताती हूँ, ये आपका क्या है, काइट है। ओके, तो काइट में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड ये वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये तो रोहम्बस में भी होता है। प्लस इसको जो हम जब इंटरसेक्ट करता है, जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट होता है इसमें,
तो ये क्या रहता है आपका, क्या फॉर्म होता है बीच में, 90 डिग्री फॉर्म होता है, वो तो हमारा रोम्बस में भी होता है। यानी कि जितनी भी काइट्स की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के अंदर आती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अब जितने भी पैरेललोग्राम्स है क्या वो ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में आती है या नहीं आती, वो हमको पता करना है। अगर ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में आती होगी तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं आती होगी तो फॉल्स होगा। ओके, अभी ट्रेपेजियम का एक ही प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड होता है। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि आपका भी ट्रेपेजियम है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स क्या होता है आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी तो दो पेयर ऑफ पैरेलल, दो साइड्स क्या होता है, टू पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। इसमें कितना है, वन साइड्स पैरेलल है, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो यानी कि इसलिए भी तो इसमें हो गए ना पैरेललोग्राम में। तो इसका मतलब जो ट्रेपेजियम है, देखो सिंपल आपको बताती हूँ, ये आपका ट्रेपेजियम है। ओके, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये एक साइड्स तो वन पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल है ही ना, तो इसका मतलब कि ये क्या है जी, ये हमारा ट्रू है कि जितने भी पैरेललोग्राम है उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा बोला होता कि ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, अगर ऐसा होता तो इसमें आंसर क्या होता, फॉल्स। ओके, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, इसमें दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, इसके लिए इसका उल्टा होता तो फॉल्स होता। लेकिन इसमें क्या है, जो पैरेललोग्राम से उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ओके, यानी इसका आंसर भी क्या है, ट्रू। होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। इसमें क्या बोला था, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जितने भी पैरेललोग्राम से क्या उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी क्या है वो, कि इसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, तो ट्रेपेजियम में भी तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, यानी कि ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर्स है क्या वो ट्रेपेजियम है, तो यस वो भी क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है, यानी इसमें हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया। होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था, कंफ्यूजिंग टाइप है, और उसे समझोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, यानी कि आपको दो क्वेश्चन दिया है, ए बी। अब आपको पता करना है कि ये सब इसमें जो दिया है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल्स में होता है। ठीक है, जैसे कि देखो पहला ए में क्या दिया है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ऐसा शेप या फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ का हो। तो ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, दो ही क्वाड्रिलेटरल्स होता है जिसके चारों साइड सेम होते हैं। अब वो दो क्वाड्रिलेटरल कौन से स्टूडेंट्स, तो एक हमारा स्क्वायर है, दूसरा क्या है हमारा रोम्बस। ओके, तो सिंपल हम आंसर में क्या लिख देंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस, बस इतना आपको करना है। ओके, नेक्स्ट बी में क्या बोला है, देखो फोर राइट एंगल्स, यानी कि ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर मतलब जिसके चारों एंगल्स आपका 90 डिग्री होता है। तो कौन से ऐसे हमारे फिर से दो ही क्वाड्रिलेटरल है। अब वो दो क्वाड्रिलेटरल कौन से है, एक हमारा स्क्वायर है, दूसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगल। तो हम लिख देंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो हो गया, तो वही ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है कि देखो उसमें क्या दिया, अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस और रेक्टेंगल। यानी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्क्वायर आपका क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है कि वो पॉलीगॉन जो जिसमें चार साइड्स हो, चार वर्टाइसेस हो, चार एंगल्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर जो है हमारा उसमें चार साइड्स भी होता है, चार एंगल्स भी होता है और चार वर्टाइसेस भी होता है। तो सिंपल हमको यही लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो आंसर में स्क्वायर क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो लिखोगे स्क्वायर is a quadrilateral
क्यों है? तो बिकॉज क्यों है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स भी होते हैं, 4 एंगल्स भी होते हैं और 4 वर्टाइसेस भी होते हैं। ओके, तो बस ये लिखना है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज it has 4 sides, angles and vertices। बस ये आपको रीजन लिखना है, लिख दिया हमने। होप आपको फर्स्ट समझ में क्या लिखा मैंने। ओके, सेकंड में क्या लिखा है देखो, अब पैरेललोग्राम। अभी स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम कैसे है? तो देखो, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा स्क्वायर में भी जब प्रॉपर्टी देखोगे तो स्क्वायर में भी हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेलल होता है और एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमें लिखना है। ओके, कैसे लिखोगे? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर हमारा एक पैरेललोग्राम है, पर क्यों है? तो बिकॉज it has opposite sides are equal and parallel, and also opposite angles are equal। बस इतना सही लिखना है और पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, बस ये लिखना है। क्या है देखो, स्क्वायर क्या हमारा पैरेललोग्राम में क्यों है? बिकॉज इट हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या है? रोम्बस। अभी रोम्बस क्यों हमारा स्क्वायर है? ठीक है, मतलब स्क्वायर हमारा रोम्बस क्यों है? रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, प्लस जो ये बाइसेक्ट करता है किस पे, 90 डिग्री के ऊपर, एंड ये भी क्या है हमारा, तो रोम्बस भी हमारा स्क्वायर है। ओके, सिंपल है, तो कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। स्क्वायर is a rhombus because 4 sides of squares are because 4 sides are equal, are of equal length। इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, और आप कुछ ज्यादा वैसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है, वो तो भी चलेगा। ओके, जैसा आपको जमता है वैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि देखो, इसके जो अंदर के जो एंगल्स है वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब कि स्क्वायर क्या हमारा रेक्टेंगल भी है। ओके, वैसे भी लिख सकते हो। देखो, इंटीरियर angle of a square is 90 degree। That's 90 degree। Therefore, it is a rectangle। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पहले आप रीजन लिखो, फिर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, फिर आप पहले बता दो कि रोम्बस है, फिर आप रीजन लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो बस हमें इसे लिखना था, रीजन बताना था कि स्क्वायर हमारा क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्यों पैरेललोग्राम है, क्यों रोम्बस है और क्यों रेक्टेंगल है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया है देखो स्टूडेंट्स, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। यानी कि आपको देखो इसमें ना एक तीन चीज दिया गया है, आपको बताना है कौन से
क्वाड्रिलेटरल में उनका डायगोनल ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखो पहला क्या दिया है, फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल है, एक है हमारा पैरेललोग्राम, दूसरा है हमारा रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल एंड फोर्थ क्या है हमारा तो स्क्वायर, ओके। इन चारों क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। कैसे लिखोगे आंसर में, पहले क्या है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सेकेंड रोम्बस, थर्ड रेक्टेंगल एंड फोर्थ स्क्वायर, ओके ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला देखो, अब ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, नहीं ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जब उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो कौन से दो क्वाड्रिलेटरल है, दो ही हमारे पास है, वो कौन से क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर एंड रोम्बस, ओके। यहाँ पे भी आंसर क्या लिख लोगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट अब इसमें क्या बोले, आर इक्वल, यानी ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल है, वापस दो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, एक है हमारा स्क्वायर एंड दूसरा क्या है हमारा रेक्टेंगल, ओके। तो हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है ये हो गया। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी हमें बताना है कि जो हमारा ये रेक्टेंगल है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि वो शेप जिसके अंदर के एंगल, अंदर के इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए, ओके। तो वो क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल में चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, राइट। अभी चारों एंगल क्या है हमारा 180 से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ओके। तो कैसे लिखोगे देखो आंसर में, इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो the interior angles, मतलब जितने भी रेक्टेंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ओके। तो कैसे लिखोगे, the interior angles of a rectangle is 90 degree, okay, 90 degree and 90 degree is less than 180 डिग्री। अभी देखो जो है रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल कितने 90 डिग्री के हैं, और जो 90 डिग्री है वो 180 से क्या है, छोटा है, कम है, लेस देन है। तो इसका मतलब देयरफॉर रेक्टेंगल is a convex quadrilateral। आगे हो गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ABC क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ABC ये क्या है हमारा, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल यानी कि ये जो B है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सिंपल, ठीक है। आई क्या बोला देखो, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब ये जो O है ये क्या है, तो ये तीनों साइड का क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। अब जो क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C। अब इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो O है वो OA मतलब
सिंपल देखो, इक्विडिस्टेंस मतलब कि इक्वल, एंड सिंपल हमें ये पूछा है कि जो OA है वो OB इक्वल्स टू OC, यानी OA OB के क्यों इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल क्यों है, यही हमें बताना है। सिंपल, ठीक है, मतलब कि दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। अभी देखो क्या बोले, इसका कोई हिंट दिया है, क्या दिया है, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब ये इतना जो आपको डॉटेड लाइंस दिया है, ये क्या दिया है, एडिशनली दिया है, यानी कि इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे प्रूफ करोगे सॉल्यूशन में, सिंपली कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो ABCD अगर आप ये पूरे को देखोगे तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। तब हम क्या लिखेंगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AC एंड BD। अब जो O है वो AC और BD का मिड पॉइंट होगा ना, तो ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, O is the midpoint of diagonals लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल लिखोगे तो भी चलेगा, AD एंड BC लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इसको मैं भी रख कर देती हूँ, इतना हमने लिख दिया। अब जब हमें पता है कि ये ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी याद करो, क्या था प्रॉपर्टी, कि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो AD है वो BC के बराबर होगा, राइट। क्यों बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बस ये लिखना है हमें, लिखोगे डायगोनल्स of rectangle are equal। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये जो हमारा OA है ये किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, राइट। और ये जो हमारा OB है वो किसके बराबर होगा, ये OD के बराबर होगा, राइट। क्यों राइट, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, कि इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये AC है ना, मैंने AD लिख दिया, यहाँ पे AC लिखना है, AC एंड BD, AC इक्वल्स टू BD, ये ना डायगोनल का नाम यही है। अब अगर ये AC पूरा आपको 10 मीटर दिया रहता तो ये AO कितना होता, 5 होता, और ये OC कितना होता, 5 होता, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सिंपल हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो OA है हमारा वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, एंड जो हमारा OB है वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखना है हमको। ओके, तो क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखो, हमने लिख दिया डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे जो AC है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है, ये जो AC है पूरा वो BD के बराबर है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये सब भी तो एक दूसरे के बराबर ही होगा ना, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है। सिंपल समझो, अगर AC मेरा कितना है, 6, ठीक है, समझो AC मेरा कितना है, 6 है। अब AC तो किसी के बराबर है, किसके बराबर है, BD के बराबर है, तो BD भी तो हमारा 6 होगा, राइट। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे तो यानी कि ये भी मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा, और ये भी 3 मिलेगा। होप आपको समझ में आ रहा है, देखिए मतलब क्या है, देखो अगर आपका ये AC जो है, देखो पहले इसको रब करती हूँ फिर आपको चीज समझ में आएगा। लो स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्या है, रेक्टेंगल, ओके। अभी हमारा ABCD है। अब हमने पहले क्या प्रूफ किया, जो AB है वो जो AC है वो BD के बराबर है, यानी जो AC है वो BD के बराबर है। तो अगर AC मेरा 6 सेंटीमीटर है, अगर ये AC मेरा पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो BD भी तो मेरा 6 ही होगा ना। क्यों 6 होगा, क्योंकि हमने प्रूफ किया है AC किसके बराबर है, BD के बराबर, राइट। तो ये बराबर हो गया। अब इधर बीच का पॉइंट क्या था, हमारा O था। अब हमने ये प्रूफ किया है कि जो OA है वो OC के बराबर है, और जो OB है वो OD के बराबर है। अब रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा।
तो 6 को अगर हम हाफ करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ये 6 को भी हाफ करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तीनों चारों साइड्स जो है OA, OB और OC सब क्या होगा हमारा इक्वल होगा, बस हो गया। अब जब इक्वल होगा तो वो इक्वी डिस्टेंस में ही है। ओके, तो हम देखो इसको हम लिख देंगे हमारा 1, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1 और इसको हम लिख देंगे 2। तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम 1 and 2 ये प्रूव हो गया देयरफॉर कि जो OA है वो OB के बराबर है और जो OB है वो OC के बराबर है और जो OC है वो OD के बराबर है, बस हो गया। और फिर आपको लिखना तो लिख सकते हो थस O is equidistant from A, B and C, ये भी लिख सकते हो थस O is equidistant from A, B and C। इतना ही करना था और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 है वो यहाँ पे खत्म होता है। प्लस इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वो भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।